इस एयरक्राफ्ट का नाम है J-35 और जुआई एयर शो के दौरान इसकी ये फोटोग्राफ पब्लिक हुई है। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा रिफाइन हो चुका है। अगर आप सबसे प्रोमिनेंट चेंज देखेंगे तो आपको इसके ऊपर धीरे धीरे सेंसर्स आते हुए दिखाई देंगे। एक चीज जो विजिबली काफी ज्यादा हाईलाइट होती है वो इसका गन बे है, यानी कि जहाँ पर गन माउंटेड है और ये बाहर नजर आ रहा है। ये फाइटर एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल जाए आने वाले 1 से 2 सालों में, और जब ये होगा तो ये डेफिनेटली हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। देखिए आने वाले समय में वो J-35A अपने बेड़े में शामिल करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए ये कंसर्न रहती है कि पाकिस्तान इस तरीके के फाइटर जेट कैसे ऑपरेट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल वेपन बे को भी दिया गया है वेपन्स को कैरी करने के लिए। विंग्स बिल्कुल क्लीन है, अब एक्सटर्नल वेपन्स यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं। देखिए ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है। इसके साथ साथ J-20 के लिए डेवलप किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम यानी कि DAS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसके लिए ऑप्टिमाइज किया गया। यहाँ पर WS-19 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक फोटो निकलकर सामने आई है चाइना के जुहाई एयर शो से। ये इनके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की है जो कि एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं J-35A की, जिसको पहले J-31 भी कह दिया जाता था, पर जो लैंड वर्जन है अब इसको J-35A कहा जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म काफी हद तक फिनिश्ड है और मोस्ट लाइकली जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स है वो इनको ऑपरेट नहीं करेगी। ये एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली बनाए जा रहे हैं और आने वाले कुछ समय में हम इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में देख सकते हैं। तो ये जो पहली क्लियर फोटोग्राफ इस एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आई है, इसको देखकर ये एयरक्राफ्ट वेल फिनिश्ड नजर आ रहा है। तो ये मोस्ट लाइकली प्रोटोटाइप ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्शन वर्जन के काफी ज्यादा क्लोज है। अब हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रोटोटाइप है? क्योंकि अगर आप EOTS को देखेंगे जो कि इस एयरक्राफ्ट की नोज पर है, वहां पर एक डमी, वहां पर आपको इस टारगेटिंग सेंसर का एक डमी मॉडल दिखाई देगा। तो मोस्ट लाइकली जो सेंसर्स हैं उनकी टेस्टिंग चली रही है। एयरफ्रेम यहाँ पर कंप्लीट मालूम होता है। एक चीज जो विजिबली काफी ज्यादा हाईलाइट होती है वो इसका गन बे है, यानी कि जहाँ पर गन माउंटेड है और ये बाहर नजर आ रहा है। यूजुअली जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें जो गन है उसको इंटरनल रखा जाता है और यूज करते समय जो वेपन बे है वो ओपन होता है और गन निकलकर बाहर आती है। तो क्योंकि गन बे यहाँ पर ओपन है तो ये रडार क्रॉस सेक्शन तो इस एयरक्राफ्ट का थोड़ा इंक्रीज करेगी ही। साथ ही साथ अगर ये फायर करी जाती है तो IR सिग्नेचर भी इस एयरक्राफ्ट का इंक्रीज होगा। तो ये चीज हम जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को कोशिश करी जा रही है बजट में तैयार करने की, और एक बजट एक्सपोर्ट के लिए 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग भी करी जाएगी और उसी का एक नतीजा यहाँ पर नजर आता है कि जो गन बे है ये ओपन है, पर ओवरऑल जो फिट ऑफ फिनिश है वो काफी अच्छी नजर आ रही है और काफी हद तक इस प्रोग्राम को J-20 से फायदा मिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर J-20 से बोरो करी गई हैं, जिसमें कई दशक चाइना ने खर्च किए हैं R&D में। तो R&D कॉस्ट क्योंकि यहाँ पर लो होगा तो उसका फायदा कॉस्ट को लो रखने में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल वेपन बे को भी दिया गया है वेपन्स को कैरी करने के लिए। विंग्स बिल्कुल क्लीन है, अब एक्सटर्नल वेपन्स यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं, इसके इंडिकेशन तो मिलते हैं, पर फिलहाल के लिए डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं है। बाकी यहाँ पर जो इंजन यूज किया जाएगा ये कहा जाता है कि शुरुआत में WS-13 होगा, जिसमें सेरेटेड पैटर्न्स को इस्तेमाल किया गया है इंजन सिग्नेचर को लो रखने के लिए, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर WS-19 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक्चुअली कहा जाता है कि एक ब्रांड न्यू इंजन है जो कि पूरी तरीके से नया इंजन होने वाला है और ये WS-15 इंजन की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होगा। तो यहाँ पर आपको सर्विस लाइफ ज्यादा मिलेगी, साथ ही साथ जो IR सिग्नेचर होगा इंजन का वो भी लो होगा। तो ये 5th जनरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर थ्रस्ट नंबर भी आपको ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस इंजन को आप GEF 414 की कैटेगरी में। इस एयरक्राफ्ट का नाम है J-35 और जुआई एयर शो के दौरान इसकी ये फोटोग्राफ पब्लिक हुई है। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा रिफाइन हो चुका है और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके पहले प्रोटोटाइप के साथ में तो इसमें आपको कई सारे चेंजेस दिखाई देंगे। अगर आप सबसे प्रोमिनेंट चेंज देखेंगे तो आपको इसके ऊपर धीरे धीरे सेंसर्स आते हुए दिखाई देंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एरो की मदद से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को देख सकते हैं। इसके अलावा इसके रेडॉन से लेकर वर्टिकल स्टेबलाइजर तक ऑलमोस्ट हर एक चीज ऑप्टिमाइज की गई है। इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप ने अपनी पहली उड़ान साल 2012 में भरी थी। इसका नाम था FC-31 और अगर आप तब से अब तक डिजाइन चेंजेस को देखेंगे तो पिछले 12 साल में ये डिजाइन काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो चुका है। जो लोग काफी पहले से डिफेंस मॉनिटर कर रहे हैं उनको ये इमेज याद होगी। इस इमेज में आप साफ देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के पीछे काफी ज्यादा स्मोक दिखाई दे रहा है और इस स्मोक के पीछे कारण है इसमें यूज होने वाला इंजन। प्रैक्टिकली शुरुआती प्रोटोटाइप में RD-93 इंजन का प्रयोग किया गया था, जो इंजन JF-17 थंडर में भी यूज किए जाते हैं। लेकिन स्मोक की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बाद में RD-93MA इंजन बनाए गए थे, जिसको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए प्लान किया गया था और अभी इस एयरक्राफ्ट में इन्हीं इंजन का प्रयोग किया जा रहा है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये एयरक्राफ्ट अभी रशियन इंजन से पार किए जा रहे हैं और इवेंचुअली इनको WS-13 इंजन से पार किया जाएगा, जो MiG-29K में यूज होने वाले RD-33M के इंजन के समान है। हालांकि चाइना का आइडिया है कि इस एयरक्राफ्ट को फाइनली जिस इंजन से पार किया जाएगा वो WS-19 इंजन होगा, जो स्पेसिफिकेशंस में GE F414 के बराबर होगा। वैसे WS-19 इंजन को पूरी तरीके से डेवलप करने में अभी समय लगेगा, लेकिन उससे पहले चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा रशियन इंजन के बेसिस पर।
लेकिन इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का तरीका काफी शानदार है। चाइना की तरफ से जो चीज अवेलेबल थी उसका प्रयोग करते हुए इस एयरक्राफ्ट को बना लिया गया है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको फर्दर रिफाइन किया जा रहा है। देखिए ये एक 5th जनरेशन स्टेल्दी एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें जाने वाला इंजन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का है। इसमें यूज होने वाला ESA रेडार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का है, लेकिन उसके साथ साथ J-20 के लिए डेवलप किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम यानी कि DAS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी कि EOTS इसके लिए ऑप्टिमाइज किया गया। जुवाई एयर शो में इस एयरक्राफ्ट को देखने के बाद में एक चीज समझ में आती है कि यह एयरक्राफ्ट अपनी डेवलपमेंट साइकिल को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला है और इंजन को लेकर फर्दर इंप्रूवमेंट मोस्ट लाइकली नेवल वेरिएंट के लिए की जाएगी। यानी कि J-35A ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और आने वाले समय में यह एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी ऑफर किया जाए। इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कि आने वाले समय में वो J-35A अपने बेड़े में शामिल करेंगे और कुछ पाकिस्तानी एयरफोर्स के इवेंट्स के दौरान हम लोगों ने इसके पोस्टर्स देखे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए ये कंसर्न रहती है कि पाकिस्तान इस तरीके के फाइटर जेट कैसे ऑपरेट करेगा और आने वाले समय में यह एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी ऑफर किया जाए। इनफैक्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आपने जैसा कि देखा कि इंडियन मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि J-31 स्टेल्थ तैयारी जो ये ऐसी टेक्निक होती है कि अगर इनके जो राफेल लिए थे, जो ये राफेल लेके कह रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उस राफेल के अगर ये बगल में, जैसे हिंदी में लफ्ज़ बोलते हैं ना बगल में, उसके एक साइड पे उड़े ना ये जहाज़, तो इनको नज़र भी नहीं आएगा, डिटेक्ट भी नहीं हो पाएगा। स्टेल्थ जो टेक्निक होती है ये 5th जनरेशन तैयारी में होती है, जो कि बहुत कम है दुनिया में। जैसे कि अमेरिका के पास हम कह सकते हैं F-35 है या F-22 रैप्टर हैं या Su-53-7 है हमारे रशिया के पास। इसी तरह से J-20 है चाइना के पास। तो ये J-35 और J-31 ये चाइना ने नए तैयारे बनाए हैं और इंडिया इन तैयारों से, मतलब इस टेक्निक से हज़ारों साल, मतलब हम कह सकते हैं कि 5 से लेके 50 साल तक इंडिया जो है वो चाइना से बहुत पीछे है। तो आप कैफियत का हिसाब ये लगा सकते हैं कि इंडिया की जो ये रोने धोना है वो इस तरह से है कि अगर पाकिस्तान को ये 2027 तक जो है वो मिल जाएंगे, अगर पाकिस्तान को ये मिल जाते हैं, ऐसी कोई टेक्निक नहीं इनके पास, ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो डिटेक्ट कर पाए। आपने देखा होगा कि हाल ही में F-35 इसराइल ने अटैक किया था ईरान पे, और ईरान के पास S-400 रशिया के एडवांस जो रेडार सिस्टम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाया था। तो हम इमेजिन कर सकते हैं अगर कि ये आ जाता है तो इंडिया के पास भी S-400 डिफेंस सिस्टम है, बट वो वहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे भी नहीं कर पाएगा। तो इनको जो बात खड़ी करी है वो वही बार बार आ जाती है कि भाई इनको लगता है कि भाई हम इतने साल पीछे कैसे, और पाकिस्तान ने बिना बताए बिना बनाए पाकिस्तान को ये टेक्निक जो है वो हासिल हो जाएगी और हम लोग जो हैं वो 50 साल पीछे हैं। चाइना से वैसे भी ये 50 साल पीछे हैं और पाकिस्तान से इनकी एयरफोर्स वैसे ही पीछे रहती है, हमेशा से पाकिस्तान की एयरफोर्स को एज रहता है। तो आप क्या कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को अगर ये मिल जाते हैं J-31 या J-35A, तो ये दोनों ही काफ़ी एडवांस तैयारे हैं और इनका जो पाकिस्तान को फ़ायदा होने वाला वो आपको पता ही चल गया होगा कि दुश्मन कितना चीख रहा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपनी जो राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है जी, अल्लाह हाफिज़।